हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियो इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे पेज लेआउट सेक्शन के बारे में। आपने सुना होगा कि पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट का मीनिंग क्या होता है? जब आपको अपने पेज को सेटअप करना हो, जैसे प्रिंट निकालने के लिए या मार्जिन करना हो, जैसे आपको A4, A5 इन सब शीटों का नाम सुना होगा आपको। सेम अगर आपको पेज में अपने इसमें ट्रांसफर करना हो या कलर थीम करना हो, इन सब के लिए हम पेज लेआउट सेक्शन का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने नोट्स ओपन कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है पेज लेआउट सेक्शन के बारे में। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थीम फॉन्ट की। थीम फॉन्ट में आप अपने वर्ड को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल थीम में करना हो, कलरिंग चेंज करनी हो, उसके साइज इंक्रीज करना हो, इन सब के लिए हम देखते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। हमने यहाँ ओपन कर लिया बेसिक फॉर्मूले जो हमने प्रीवियस क्लास में किए थे। इन सब को हमने अब सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे पेज लेआउट ऑप्शन पे। सेम हम सबसे पहले थीम वाले ग्रुप में जाएंगे। इसके सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे किस पे जाएंगे? थीम फॉन्ट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल के आपको डिज़ाइन दिख रहे होंगे जिस भी थीम को आपको सेलेक्ट करना हो। हमने इस थीम को सेलेक्ट कर दिया। देन आप देख रहे हो कि आपके जो टेक्सेस हैं वो अपने आप ही क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। फिर आपको क्या करना है? कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कलर के ऑप्शन पे जाएंगे। सेम यहाँ पे मल्टीपल आपको कलर दिख रहे होंगे। जो भी कलर आपको अपने फॉन्ट के अकॉर्डिंग या अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना हो, उसको आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। देन हम यहाँ इसको ब्लू रहने देते हैं। हमने यहाँ पे स्काई ब्लू करके इसको छोड़ दिया। फिर हम बात करते हैं फ़ॉन्ट की। अगर आपको ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आपको फ़ॉन्ट भी चेंज करना हो, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे कैलब्रिक में करना हो या किसी और थीम में करना हो, तो सेम आप उस थीम में उसको चेंज कर सकते हो। या अगर आपको पहले वाले थीम में रखने जो टाइम्स वाली चल रही थी, सेम हम राइट क्लिक करेंगे उसको और छोड़ देंगे, मूव कर देंगे। हमने यहाँ पे बात कर ली थीम सेक्शन की। अब हम बात करते हैं पेज सेटअप की। हम वापस अपने नोट्स पे जाते हैं एक बार। यहाँ पे हमने नोट्स ओपन कर लिया और देन हम नीचे आ जाते हैं अपने पेज नंबर। हम आगे पेज नंबर अपने 27 पे। 27 पेज नंबर पे आपको पेज सेटअप दिख रहा होगा। अब हम बात करेंगे पेज सेटअप की, जिसके अंदर आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज या प्रिंट एरिया या बैकग्राउंड करना हो, इन सब के बारे में। सबसे पहले आते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जैसे आपने देखा हो कि जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे टेक्स्ट क्या होते हैं? कभी सेंटर में होते हैं, कभी बॉटम में होते हैं, कभी अप होते हैं, लेफ्ट राइट होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं कि आपको अपने प्रिंट एरिया जब आप कर रहे हो कि आपको टेक्स्ट को किस अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। हम अब देखते हैं अपनी एक्सेल सीट पे। सेम हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट कर लिया। एक्सेल में क्या होता है? आपको मार्जिन सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वर्ड में आपको नॉर्मली दिख जाते हैं वर्ड पे, लेकिन इसमें हमें मुश्किल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम प्रिंट एरिया पे जाएंगे। हम क्या करेंगे? कंट्रोल P करके प्रिंट वाले एरिया पे चले गए। अब आप देख सकते हो कि जो अभी हमारे जो टेक्स्ट हैं वो सेंटर में है। अगर हमें वापस चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम मार्जिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें मल्टीपल थीम दिख रही है। अगर वाइट करना हो कि वर्ड जो है सेंटर में आ जाए और साइड में क्या हो जाए, पोर्शन आपका ब्लैंक रहे, तो हम ये चेंज कर सकते हैं। अगर हमें दूसरी थीम करनी, नॉर्मल में रखना है, तो वर्ड आपके नॉर्मल वाली थीम में चेंज हो जाएंगे। तो इसकी हेल्प से आप मार्जिन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? जब हमें अपने पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड पे करना हो, इसलिए हम ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसके हमने स्टेप भी लिख रखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। होम सेक्शन, पेज लेआउट, देन पेज सेटअप, ओरिएंटेशन, एंटर। इसमें दोनों ऑप्शन है आपका, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो हम पहले एक एक करके दोनों करके एक एक करके हम बात करते हैं दोनों की। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्ट्रेट की। पोर्ट्रेट तो ऑलरेडी हमारी स्क्रीन दिख रही है, लेकिन आपको इस एक्सेल सीट में कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा होगा कि हमारा पेज पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। हम कंट्रोल P करके अपने प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। सेम हम यहाँ से देखते हैं कि अभी हमारा पेज किस में हो गया है? लैंडस्केप में। हम यहाँ से पोर्ट्रेट चेंज करेंगे तो देन ये क्या हो गया? आपका पोर्ट्रेट में चेंज हो गया है। अब हम बात करते हैं साइज़ की। साइज़ में क्या होता है? जब आप प्रिंट करते हो तो आप कमांड देते हो कि आपको A4 साइज़ में चाहिए या A3, लेटर में मल्टीपल चॉइस होती हैं आपके पास चुनने के लिए कि आपको किस साइज़ में प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक एक करके चूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले लेटर में करने में आपको एक्सेल सीट में कोई फ़र्क नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको कंट्रोल P करके हम प्रिंट के ऑप्शन में देखते हैं। हमने प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक कर दिया। सेम हम इस पर चले जाते हैं साइज़ के ऑप्शन पे। इस पर हम जैसे A4 करना हो या हमें A5 करके देखते हैं। A5 पे क्या हो रही है आपकी स्क्रीन? देन A5 पे आप देख सकते हो कि जो आपके मार्जिन है वो सिर्फ हाफ शो हो रहा है, फुल नहीं हो रहा। सेम हम A4 करके देखते हैं। फिर हमने A4 कर लिया। A4 कर सकते हो आप, एनवलप कर सकते हो। इसमें मल्टीपल जो आपकी थीम है उस अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड को कन्वर्ट कर सकते हो इसमें। फिर हम इस पर स्केप करके जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रिंट एरिया की। जैसे कि अभी हम सेलेक्ट कर रहे थे पूरे पोर्शन को प्रिंट करने के लिए। सेम प्रिंट एरिया का यूज़ भी हम इसलिए करते हैं जब हमारे पास डेटा मल्टीपल हो और आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिंट करना है। जैसे हम क्या कर सकते हैं? पहले हम जो हमारे सेक्शंस को कॉपी करके इससे एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि हमारे पास मल्टीपल दिख जाए। हम यहाँ पे पेस्ट कर लिया हमने। सेम हम नीचे भी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्मूले को अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
अब हमें क्या करना है, अगर हम अभी कंट्रोल पी करके देखें तो ये क्या हो रहा होगा, आपके पूरे हाफ ऑफ आ रहे हैं पेज में, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूले का आना चाहिए आपके प्रिंट ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, सेम हम अपने वन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दिया। देन अब आप कंट्रोल पी करोगे तो आप सिर्फ देख सकते हो कि जो उतना ही पोर्शन आ रहा है जो हमने सेलेक्ट करा था। अगर हमें वापस से हटाना हो तो हम कैसे करेंगे, वापस इन पोर्शन को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट एरिया पे जाओगे, क्लीन प्रिंट एरिया। अब क्या होगा, अब हम फिर से प्रिंट करके देखते हैं। हमने प्रिंट करके देखा तो क्या हो गया, आपके जो प्रिंट एरिया था वो क्लीन हो चुका है। अगर आपको पूरी शीट को एक साथ करना हो प्रिंट, तो हम क्या करेंगे, एक साथ अपने पूरे जो हमने बेसिक फॉर्मूले थे उन सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम वापस से प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। देन सेट प्रिंट एरिया, अब क्लिक कर लिया। फिर अब क्या करेंगे, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी करते ही आप देख सकते हो कि प्रिंट एरिया तो हो रहा है, लेकिन हमारे हाफ ऑफ पेज में सो गया। तो इसको भी हमें अगर एक पेज में करना हो तो इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे कि हम एक पेज पे कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे क्लीन कर लेते हैं अपने प्रिंट एरिया को। हमने क्लीन कर लिया। अब हम बात करते हैं पेज ब्रेक की। जैसे कि अभी हमें प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना पड़ा था, अगर कभी आपका प्रिंट एरिया का वर्क काम नहीं करता तो आप पेज ब्रेक की हेल्प से भी कर सकते हो। हम जैसे अभी क्या करते हैं, हम पेज लेआउट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमने पेज ब्रेक के ऑप्शन पे आ गए। पेज ब्रेक के ऑप्शन पे आने के बाद आप देख रहे हो कि जो बेसिक फॉर्म थे वो हाफ ऑफ पोर्शन में डिवाइड हो गए। सिर्फ हम चाहते हैं कि जो हमारा ये डिवाइड वाला ऑप्शन खत्म हुआ है इसके बाद से ही दूसरे पेज में आ जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हम कर देंगे पेज ब्रेक पे क्लिक करके इंसर्ट पेज ब्रेक। तो क्या हो गया, आप देख सकते हो कि हाफ पोर्शन जो हमारा क्या हो गया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। सिर्फ हम फर्स्ट वाले पे आते हैं कि फर्स्ट वाले ऑप्शन वाला डिवाइड तक। सेम सेकंड हम पेज पे जाएंगे तो सेकंड पेज में क्या हो रहा है, आपके और सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फिर हम ऊपर करेंगे तो देन टॉप में क्या आपका आ रहा है, बेसिक फॉर्मूले का। आपको सेम अगर प्रिंट करके देखना हो कि अगर ये हाफ ऑफ पोर्शन में डिवाइड हुआ है कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल पी करते हैं। कंट्रोल पी करने के बाद आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमारे फर्स्ट पेज में क्या आ गया, आपके बेसिक फॉर्मूले। एक एक करके अब आप देख सकते हो कि जो आपका प्रिंट एरिया है 4 पेज में डिवाइड हो गया। अब हम एक एक करके इसे चेंज करते हैं। देन पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऐसे करके हाफ पोर्शन में हमारा ये मार्जिन आ चुका है। अगर आपको इसको और करना हो, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ से जो बेसिक फॉर्मूला था ये भी हमारे नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो यहाँ पे हम क्लिक करके इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे। इंसर्ट पेज ब्रेक करते ही आप देख सकते हो कि जो नीचे वाला पोर्शन था वो हमारे दूसरे पेज में आ चुका है। यहाँ हम नीचे करते हैं स्क्रॉल, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा बेसिक फॉर्मूला, फिर सेम ऑड नंबर, इवन नंबर, सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीज़ें हमारे अलग अलग पेज में शिफ्ट हो गई। अब हम कंट्रोल पी करके देखें। कंट्रोल पी करके अब देखते हैं तो अभी क्या हो गया, फिर से हमारे मार्जिन में डिवाइड हो गया। अभी 9 पेज में हो गया। सिम अगर हम नेक्स्ट करें, यहाँ से पेज हम इसको स्क्रॉल करके देखते हैं, हमारे जो टैक्सेस हैं वो हाफ ऑफ पोर्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि किसी में बेसिक फॉर्म में आ रहे हैं, किसी में जैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपने पेज को मार्जिन करना पड़ेगा। अब हम इनको सबको क्या करेंगे, वापस से हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, रीसेट ऑल पेज ब्रेक। जितने भी हमने पेज ब्रेक करे थे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, अब रीसेट हो जाएंगे। हमारे पेज ब्रेक सारे चेंज हो गए। फिर हम आते हैं अपनी नॉर्मल सीट पे। नॉर्मल सीट पे अब आ गए। अब हम बात करेंगे अपने बैकग्राउंड की। जैसे कि आपने देखा हो कि आप कोई भी इमेज लगाते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर, आपको क्या करना है कि आपके जो इमेज है वो बैकग्राउंड में रहे, नॉर्मल आगे टेक्स्ट दिखते रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज के ऑप्शन में आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो, सेम ऑफलाइन भी सर्च कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। जो आपकी पुरानी एक्सेल फाइल होगी उसमें बेशक आपको ये ऑनलाइन इमेज का नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन, लेकिन जो अभी लेटेस्ट आपका वर्जन चल रहा है उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इमेज सर्च कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कर लिया कि हमें बार चार्ट चाहिए, हमने यहाँ पे बार सेम चार्ट सर्च कर लिया। देन एंटर करने के बाद क्या हो गया, आपको ऐसे यहाँ पे मल्टीपल चार्ट दिख रहे हैं। जो भी आपको इंसर्ट करना आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे ये वाला ले लिया ऑप्शन। अब इसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देन इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि जो चार्ट था वो हमारे इस एक्सेल सीट के बैकग्राउंड पे लग गया है। सेम यहाँ पे मल्टीपल जितनी एक्सेल सीट होंगी हम स्क्रॉल करते जाएंगे उतनी यहाँ पे चार्ट हमारे शो हो गए। अगर बैकग्राउंड रिमूव करना हो, इस पर डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते क्या हो जाएगी, आपकी बैकग्राउंड इमेज डिलीट हो जाएगी। फिर से हम एक बार करके देख लेते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। अब हम पाई चार्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे पाई चार्ट कर लिया सर्च। देन एंटर। पाई चार्ट करते ही यहाँ पे आपका चार्ट शो होने लगा। हमने इसको क्लिक किया। देन इंसर्ट करते क्या हो जाएगा, आपकी शीट के पीछे के आपके बैकग्राउंड लग गया है। सेम इसे डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो ये रिमूव हो गया। अब हम बात करते हैं प्रिंट टाइटल की। प्रिंट टाइटल का मीनिंग क्या होता है, जब आप कुछ भी इमेज को आपको सर्च करना हो तो आप क्या चाहते हो कि जब आपकी इमेज सर्च हो रही है उसके ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ आ जाए ताकि आपको उसको फाइंड करने में ईजी रह जाए। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे।
प्रिंट टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रिंट एरिया आ रहा है, इसमें क्या करना है, आपको अपना प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर देना। तो हमने क्या करना, हम इतना पोर्शन सेलेक्ट कर दे जितना हमें प्रिंट करना हो। फिर आपको रो करनी हो या कॉलम करना हो, जिसको भी आपको करना हो उस अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके, ओके करते क्या हो जाएगा, प्रिंट के लिए कमांड देने के लिए तैयार हो जाएगा आपको।